दोस्तों, आजकल हार्ट की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही सर्वाइकल पेन के मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो सर्वाइकल पेन के कई लक्षण होते हैं, लेकिन जब सर्वाइकल का दर्द सीने में होने लगता है या हाथों में होने लगता है, तो हमें लगता है कि यार ये कहीं दिल का दर्द तो नहीं है, हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है। आज हम यही इसी पर चर्चा करेंगे कि जो हार्ट का पेन होता है और सर्वाइकल का पेन होता है, ये आखिर होता क्या है और इन दोनों के बीच अंतर कैसे होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक अर्थात जो हार्ट की जो तीन प्रमुख नलियां है, जब भी इन नलियों के बीच में 100% ब्लॉकेज होता है, तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के कारण जो अधिकतर मरीज होते हैं उनमें अत्यधिक सीने में दर्द, बाएं हाथ में तेज दर्द, घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, अत्यधिक पसीना आना जैसे लक्षण होते हैं और यह जानलेवा होता है। कुछ लोगों में हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वह बाएं सीने में भी हो सकता है, दाएं सीने में भी हो सकता है, दोनों हाथों में भी आ सकता है, कंधों पे आ सकता है, पीठ पे आ सकता है, गर्दन से लेकर नाभि तक कहीं पर भी दर्द हो सकता है, उल्टी जैसी इच्छा हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, बार बार उल्टी जैसा मन हो सकता है। तो कई लक्षण हार्ट अटैक का दर्द पैदा कर सकता है। कुछ लोगों में ये जो अटैक होता है वो साइलेंट भी होता है और अधिकतर ऐसे मरीज शुगर के मरीज होते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल हमारी गर्दन से संबंधित होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो ऊपरी भाग होता है, जिसमें 7 बोन होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये 7 बोन है, यह सर्वाइकल के अंतर्गत आती है। इन दो बोन के बीच में ये जो आप रचना देख रहे हैं, जो डिस्क देख रहे हैं, इसे हम इंट्रावर्टिबल डिस्क कहते हैं। दोस्तों, हमारी गर्दन के पीछे के भाग से ब्रेन से लगाकर जो ये बड़ी नर्व दिखाई दे रही है, जो ब्रेन से लेकर हमारे कूल्हे के नीचे भाग तक अर्थात पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ में जो नस जा रही है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की एक खास स्थिति में दोनों बोन के बीच में डिस्क के पास से ही छोटी छोटी नसें निकलती हैं, दोनों भाग में, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। और इन नसों के दबने के कारण से जो हमें पेन होता है उसे हम सर्वाइकल का पेन कहते हैं। दोस्तों, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, भारी वजन उठाने से, चोट लगने से, एक्सीडेंट से, अधिक उम्र के कारण यदि ये जो डिस्क है इस पर यदि बल्जा आ जाए या अपने स्थान से हट जाए, दोनों हड्डियों के बीच की यदि गैप कम हो जाए, उम्र बढ़ने के कारण से यदि एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन होता है, तो इन नसों पर दबाव बनने लगता है और सर्वाइकल के लक्षण पैदा होने लगते हैं। जब यह छोटी छोटी नसें दबती है तो हमारी गर्दन में अकड़ हो सकती है, दर्द हो सकता है, गर्दन को हिलाने डुलाने पर चक्कर आ सकते हैं, सिर में भारीपन लग सकता है, सिर में झिंझुनी लग सकती है, पीठ के पिछले भागों में दर्द हो सकता है, कंधों पे दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, हाथों में झुंझुनाहट हो सकती है, हाथों में सुन्नपन आ सकता है। लेकिन यदि स्पाइनल कॉर्ड में यदि दबाव बनता है, यदि इसमें प्रेशर बनता है, तो फिर हमारे जो कमर के निचले भाग हैं, जैसे कूल्हे और पाँव में भी सुन्नपन आ सकता है, इनमें झुंझुनाहट हो सकती है, हमारे हाथों की जो शक्ति है पकड़ने की किसी वस्तु को, यह कम हो सकती है, हमारे जो लेटरिन बाथरूम पे जो हम लोगों का कंट्रोल होता है वह कम हो सकता है। इस तरह से सर्वाइकल सर से लगाकर पाँव तक के लक्षण पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि जो हार्ट का पेन होता है और जो सर्वाइकल का पेन होता है, दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, जो हार्ट का पेन होता है वो गर्दन से लगाकर नाभि तक कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वाइकल का पेन है वह गर्दन से लगाकर पांवों तक हो सकता है, अर्थात वह कमर के निचले भाग पर भी हो सकता है। दोस्तों, हार्ट के मरीजों में सीने में दर्द सबसे सामान्य तौर पर कॉमन होता है और चलने फिरने या किसी काम करने के दौरान हुआ पड़ता है। सर्वाइकल में भी सीने में दर्द हो सकता है, लेकिन इसका चलने फिरने के साथ कोई भी संबंध नहीं। जो शरीर की स्थिति या पोजीशन बदलने पर सर्वाइकल का पेन घट या बढ़ सकता है, लेकिन हार्ट के पेन का इससे कोई संबंध नहीं। दोस्तों, हार्ट के पेशेंट में दर्द के साथ घबराहट,
सांस लेने में तकलीफ आना, अत्यधिक पसीना आना, ये लक्षण सामान्य होते हैं। जबकि जो सर्वाइकल पेन के जो मरीज होते हैं इनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते। दोस्तों, हार्ट के मरीज हो या फिर सर्वाइकल के मरीज हो, दोनों में चक्कर आने की संभावना दोनों में हो सकती है। लेकिन जो सर्वाइकल के मरीज होते हैं उनको गर्दन हिलाने डुलाने या गर्दन की स्थिति के आधार पर चक्कर घटते और बढ़ते हैं। जबकि हार्ट के पेशेंट में इस तरह के लक्षण या गर्दन के हिलाने डुलाने से चक्कर का कम या ज्यादा होना नहीं पाया जाता। दोस्तों, जो सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं वो सर में भारीपन या सर में झुनझुनी की जो समस्या होती है उसे अधिकतर बताते हैं, जबकि हार्ट के पेशेंट में ये समस्या बहुत ही कम पाई जाती है। हार्ट के पेशेंट में सोर्बिट्रेक्ट नाम की जो दवाई होती है उसको लेने से हार्ट के पेन में आराम मिलता है, जबकि सर्वाइकल के पेशेंट में पेन किलर लेने पर आराम मिलता है। दोस्तों, इन दोनों में अंतर करने के लिए हम मरीज का ECG, इको, TMT करवाते हैं। यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम एंजियोग्राफी कराते हैं। इससे हार्ट के मरीजों का स्क्रीनिंग किया जाता है। जबकि सर्वाइकल के मरीजों में हमें एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन या फिर MRI सर्वाइकल स्पाइन करके देखना पड़ता है। दोस्तों, दोनों समस्या अपने आप में महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतर जानना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आपको लगता है कि इस तरह का कोई दर्द हो रहा है और वह दर्द सीने में भी हो रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर को दिखाएं, वह आवश्यक जांचों को करवाएंगे, इनमें अंतर को पैदा करेंगे। और यदि हार्ट के पेशेंट हैं तो इससे आपकी जान भी बच सकती है। धन्यवाद।